हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के साइंस एकेडमी। और आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे टोबेनियस ट्रायड। टोबेनियस ट्रायड में हम लोग देखेंगे कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ट्रायड क्या होते हैं, इसके अलावा कुछ एग्जांपल, कुछ मेरिट और कुछ डीमेरिट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोबेनियस ट्रायड, सबसे पहली बार टोबेनियस ट्रायड 1829 में आया। 1829 ईस्वी में टोबेनियस ने अपने इस ट्रायड को दिया। इसमें कुछ बात यह है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट है ये, यानी कि सबसे पहले हम लोग टोबेनियस के ट्रायड को पढ़ेंगे। मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले टोबेनियस ट्रायड पढ़ते हैं। इसलिए वन ऑफ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट है ये। तो सबसे पहली शुरुआत टोबेनियस के ट्रायड से ही हुआ था। ठीक है। इसके अलावा ट्रायड क्या होते हैं? ट्रायड कुछ नहीं है दोस्तों। ट्रायड जिस तरह से ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल यानी तीन एंगल के समूहों को ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक इसी तरह ट्रायड यहाँ पर ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स होंगे। यानी यहाँ पर ग्रुप जो बनेंगे वो तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप को बनाना है और इसके साथ ही उसमें कुछ सिमिलैरिटीज होने चाहिए। चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहली बात, जो ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स होंगे उसमें सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यानी कि अगर हम लोग तीन एलिमेंट्स को ले रहे हैं तो उसमें उसका जो प्रॉपर्टी होगा, केमिकल प्रॉपर्टी, वो एकदम सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी एलिमेंट्स को हम लोग ले लें, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पहला पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जो भी एलिमेंट्स हम लोग ले रहे हैं उसको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट होगा इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। थर्ड पॉइंट बहुत ही आसान है। ये एक्चुअल में क्या है कि थर्ड पॉइंट पूरा डोबेनियस ट्रायड का क्रक्स है। ठीक है। अगर आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ गया तो मतलब डोबेनियस ट्रायड आपको समझ में आ गया कि डोबेनियस एक्चुअल में अपने ट्रायड को लेकर क्या बोले थे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट्स इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एवरेज ऑफ द अदर टू। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग तीन एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो मिडिल एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक मास अगर निकालना है तो उसमें हम लोगों को एवरेज ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स को लेना होगा, उसका एटॉमिक मास को। यानी एवरेज कैसे निकालते हैं? लेट्स सपोज कि आप तीन भाई हैं, फर्स्ट कोई बड़े हैं, नेक्स्ट आप हैं, और फिर थर्ड नंबर में आपसे छोटे भाई हैं। तो आप बड़े भाई और छोटे भाई के एज को जोड़ दीजिए और दो से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका एज निकलेगा। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास को निकालेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास को जोड़ेंगे और इसके साथ दो से डिवाइड करने पर मिडिल एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक मास आएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, लिथियम सोडियम पोटासियम। बस इसे देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो अभी जो डोवेनियस साहब अपने इस थर्ड पॉइंट में बताया है कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट आर द, मतलब बेसिकली इक्वल और अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एवरेज ऑफ द अदर टू। तो यहाँ देखते हैं लिथियम एटॉमिक मास 7, पोटासियम एटॉमिक मास 39 और 2 से डिवाइड करना है। तो 39 प्लस 7 इक्वल्स टू 46 डिवाइडेड बाई 2। जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, विच इज, ये जो 23 है एटॉमिक मास है सोडियम का। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास 127। तो ये दोनों को जोड़ने पर और जोड़कर डिवाइड कर देंगे जब दो से, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास आएगा। इक्वल आ सकता है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल, मतलब किसी हद तक। ठीक है। तो चलिए देखते हैं 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2। जब 35.5 को 127 से ऐड करेंगे
तो यहाँ पर हम लोगों का आएगा 162.5 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, 81.25 आएगा। ये 81.25 कहीं ना कहीं 80 के करीब में है, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखे थे कि इक्वल या फिर अप्रोक्सीमेट होगा, तो यहाँ पर 80 के करीब में आ रहा है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। क्लियर। थर्ड नंबर पॉइंट, कैल्शियम एटॉमिक मास 40, बेरियम एटॉमिक मास 137। आप ये दोनों को जोड़िए, जोड़कर डिवाइड कर दीजिए 2 से। आपका जवाब क्या आ रहा है वो आप कमेंट्स में बताइए, उसके बाद मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, क्योंकि आपका एग्जैक्ट 88 नहीं आएगा। तो चलिए कमेंट में बताइए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोबेनियस ट्रायड का क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है। चलिए देखते हैं। तो मेरिट्स है कि फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, ठीक है, ये आपका पहला मेरिट्स ही हो जाएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, मतलब डोबेनियर सबसे पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, तो पहला बात तो मेरिट्स ये हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, लेट फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आज जो हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इसका फाउंडेशन कहाँ से हुआ, इसका पहली बार जो जिक्र हुआ वो डोबेनियर साहब के द्वारा, यानी लेट फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो फाउंडेशन देखेंगे तो डोबेनियस ट्रायड को देखेंगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट, सोड रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, शुरू में हम लोग फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं कि किस तरह का रिलेशन होता है, तो उसको शो किया जाता है डोबेनियस ट्रायड के द्वारा। तो ये हम लोगों का मेरिट्स हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर डीमेरिट्स में बात करेंगे तो क्या हुआ ना कि उस टाइम कुछ ही एलिमेंट पे ये डोबेनियस का जो रूल है वो अप्लाई हो रहा था, मतलब कुछ ही एलिमेंट पे। बाकी सारे एलिमेंट पे उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे, जैसे सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल नॉन एलिमेंट्स, मतलब उस टाइम जितने भी एलिमेंट्स पता थे वो सारे एलिमेंट्स पे ये अप्लाई नहीं हो रहा था। इसी वजह कर क्या हुआ कि ये डीमेरिट्स में आ जाएगा। फर्स्ट, ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी ग्रुप्ड। सेकंड, कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल नॉन एलिमेंट्स, ठीक है। एंड थर्ड, नॉट एप्लीकेबल टू न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम के बाद मान लीजिए कि चलिए कुछ एलिमेंट पे हो रहा अप्लाई, कुछ एलिमेंट पे नहीं हो रहा अप्लाई, लेकिन बाकी जो बाद में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उसमें भी अप्लाई नहीं हो रहा था, उसमें भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। इसी वजह कर ये डीमेरिट्स में आ जाएंगे। ओनली अ फ्यू एलिमेंट कुड बी ग्रुप्ड, कुड नॉट एक्सप्लेन ऑल नॉन एलिमेंट्स एंड नॉट एप्लीकेबल टू न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डोबेनियस ट्रायड क्या है, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है और इसके क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। अगर आप इस मतलब जो मैंने आज लेक्चर पे बताया अगर वो कर लेते हैं आप, तो दैट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। तो देखने के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। थैंक यू सो मच।